सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार एक सुंदर क्रिस्तीय आदर्श जीवन बिताते हुए प्रभु की सच्ची गवाही बनने के लिए, सच्चे साक्षी बनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 13 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मुख्य रूप से हम आज के सुसमाचार और आज के पहले पाठ के द्वारा हम सीखते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा हमें समझने के लिए और सीखने के लिए बुलाया गया है कि जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, हम पर दया प्रकट करता है और प्रभु के वचन सुनकर उसके अनुसार जब हम लोग आचरण करते हैं, कार्य करते हैं, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होते हैं। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमें बुलाता है और इन वचनों को समझने के लिए हमारे सामने प्रभु 10 कोड़ियों का दृष्टांत हम सबों के सम्मुख रखता है। सबसे पहले हम देखते हैं 10 कोड़ी जो अपने घर से बाहर थे, समाज से बाहर थे, मोहल्ले से बाहर थे। समाज में उनके लिए एक निर्धारित जगह तय की थी, उस जगह पर वो रहते थे। वहां पर उनका मान सम्मान इज्जत नहीं हुआ करती थी, एक प्रकार के जानवर के भांति वो जिया करते थे। ऐसे दुख दर्द के परिवेश में जब वो जी रहे थे, एक दिन ऐसा हुआ कि ईसा नाजरी उधर से गुजर रहे थे। जैसे ही इन 10 कोड़ियों को पता चला कि ईसा नाजरी इधर से गुजर रहे हैं, उन्होंने ऊंचे स्वर से प्रभु को पुकारते हुए कहा, गुरुवर हम पर दया कीजिए। ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। उन्होंने दया की भीख मांगी। गुरुवर यीशु को आवाज दी, बुलंद आवाज से आवाज दी और कहा, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी और उनको उस वक्त प्रभु की दया की आवश्यकता थी। उन्होंने दया की भीख मांगी, दया के लिए प्रार्थना की और आगे हम देखते हैं ईसा ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें ईश वचन सुनाया। प्रभु यीशु ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें ईश्वरीय वचन सुनाया और कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। प्रभु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस जमाने में जब तक याजक इस बात को प्रमाणित नहीं करते कि किसी कोढ़ी का कोढ़ की बीमारी ठीक हुई है, वो शुद्ध हो गए हैं, जब तक याजक के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता, तब तक वह व्यक्ति अपने घर, अपने समाज में नहीं जा सकता था। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। और सुंदर बात यहाँ पर हम सभी लोगों को सीखने के लिए यह है, इन कोड़ियों ने प्रभु की बात सुनी, यीशु का वचन सुना। यीशु ने क्या वचन सुनाया? जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। ये वचन सुनाया, ये वचन कोड़ियों ने सुना, इन वचनों को ग्रहण किया, इन वचनों पर विश्वास किया और जैसे कहा वैसे कार्य किया और तभी जाके उनके जीवन में चमत्कार हुआ। आगे हम देखते हैं उन्होंने ईसा का वचन का पालन किया और उसके वजह से उनके जीवन में इतनी बड़ी बीमारी ठीक हुई और वे चंगे हुए। और आगे हम देखते हैं आदेश का पालन करने से उनकी बीमारी ठीक हुई और चिन्ह चमत्कार हुआ। हमारे जीवन में भी यही हो सकता है यदि हम प्रभु का वचन सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, उस आदेश का अनुसार कार्य करेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें उतर आएंगी, प्रभु के द्वारा चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होंगे। इस बात का एक भरोसा हम सबों को इस वचनों के द्वारा हम सबों को दिया जा रहा है। आगे हम देखते हैं और इतना सब होने के बाद सिर्फ एक व्यक्ति लौटकर ईसा को धन्यवाद देने के लिए आया। अब इतनी बड़ी बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी उस जमाने में बड़ी भयानक, बड़ी खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। इस बीमारी की वजह से उनको कितना दुख, कितना कष्ट झेलना पड़ा था, अपना घर परिवार से दूर रहना पड़ा था, समाज से दूर रहना पड़ा था।
एक ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर इंसान भी नहीं जाने जाते थे, नहीं माने जाते थे। ऐसी ऐसी एक दुर्दशा उनकी थी, और उस दुर्दशा से प्रभु ने उन पर रहम किया, तरस खाया, दया की, और प्रभु यीशु के नाम से इनको चंगाई मिली। प्रभु का वचन सुनने से, उसका पालन करने से उनको चंगाई मिली। अब धन्यवाद देने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति लौट के आता है। यह है मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य मांगता है जब तक नहीं मिलता है, मांगता है, जब मिल जाता है वो भूल जाता है, ईश्वर को धन्यवाद देने के भूल जाता है। प्रभु आज के इस सुसमाचार के प्रसंग के माध्यम से हम सबों को सिखाता है कि ईश्वर को धन्यवाद देना, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना, शुक्रिया अदा करना कितना जरूरी है। इसलिए प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है, व्यक्त करता है। वो एक व्यक्ति जो समारी लौट के आया प्रभु के पास धन्यवाद देने के लिए, तो उस व्यक्ति से प्रभु ने पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ गए? क्या उन्हें मालूम नहीं कि धन्यवाद देना चाहिए? इतने बड़ी कष्टों से, बीमारी से मैंने उनको आज़ाद किया, छुटकारा दिया, चंगाई दी, इतनी दुर्दशा से उनको बाहर निकाला। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि लौट कर प्रभु को धन्यवाद दे? बाकी लोग कहाँ गए? प्रभु सवाल करता है उस एक व्यक्ति के द्वारा। प्रभु हम सबों से भी सवाल करता है, हम अपने जीवन में कितने सारी आशीषें, बरकतें दिन प्रतिदिन पाते हैं, क्या हम उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? नहीं देते। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों से भी ही कहता है, कहाँ गए बाकी लोग? क्या उन्हें मालूम नहीं कि लौट कर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए? और एक व्यक्ति ने जब लौट के धन्यवाद दिया, उस व्यक्ति को प्रभु ने अतिरिक्त आशीष देते हुए कहा, तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु हमें अतिरिक्त आशीष देता है। उस धन्यवाद देने वाले व्यक्ति को प्रभु ने अतिरिक्त आशीष देते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ। यानी कि बाकी सभी लोगों को शारीरिक चंगाई जरूर मिली, आध्यात्मिक आत्मिक चंगाई नहीं मिली। इस व्यक्ति को शारीरिक चंगाई के साथ साथ आध्यात्मिक और आत्मिक चंगाई मिली, और प्रभु ने यहाँ तक कहते हुए इतनी बड़ी आशीष उसको दी, तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसका अर्थ यह है, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए लायक हो गए हो। स्वर्ग राज्य के टिकट तुमको मैं देता हूं, यानी कि तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारी मुक्ति हुई है, यानी कि स्वर्ग राज्य तुम्हारे लिए खुला हुआ है। इस बात की आशीष प्रभु ने, यानी कि जो धन्यवाद देता है उसको प्रभु यही कहता है कि उसके लिए अतिरिक्त आशीष देते हुए स्वर्ग का द्वार खोलता है। आगे हम लोग देखते हैं, आज के पहले पाठ में भी इसी प्रकार की बात हमारे सम्मुख रखी गई है। पहले पाठ बताता है कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहकर उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम सबों का कर्तव्य है। शासकों और अधिकारियों के अधीन रहकर उनके आज्ञाओं का पालन करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु ने आज्ञाएं सुनाई और आदेश दिया, कोड़ियों ने उनको सुना, उसका पालन किया। पालन करने से उनके जीवन में आशीष आई। हमारे जीवन में भी वही होगा। शासकों और अधिकारियों के अधीन रहकर उनके आज्ञाओं का पालन करने से हमारे जीवन में प्रभु के आशीष उतर के आएगी। आज के पहले पाठ के द्वारा हमें बताया गया, आगे हमें बताया गया सहनशीलता तथा नम्रता का व्यवहार के लिए हम सबों को बुलाया गया। सहनशीलता और नम्रता बहुत कम हम देखते हैं आज के परिवेश में, और इसलिए प्रभु हमें याद दिलाता है नम्रता का पाठ हम सीखें, सहनशीलता अपनाएं। इस प्रकार का जीवन बिताने से ही हम क्रिस्तीय मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु की अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु की गवाही बन सकते हैं। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, ईश्वर ने अपनी दया हम पर प्रकट किया है। ईश्वर की दया की दृष्टि निरंतर हम पर प्रकट की गई है, हम पर बनी हुई है। इसी वजह से आज के दिन में हम जो भी हैं प्रभु की दया से हैं, प्रभु के प्रेम से हैं। इसलिए इस बात को हम कभी ना भूलें, प्रभु की दया की दृष्टि हम सबों पर निरंतर बनी हुई है। और आगे प्रभु का वचन बताता है, पवित्र आत्मा से संचालित होकर पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हम सबों को बुलाया गया है। पवित्र आत्मा से संचालित होकर पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हम सबों को चुना
चुना गया है, बुलाया गया है। और यही बात हम सबों को आज के दिन में बताई जाती है, यानी कि हम सबों को हमारी न केवल शारीरिक शुद्धता, उससे ज़्यादा आवश्यक हमारी आध्यात्मिक आत्मिक शुद्धता, यानी कि पापों से छुटकारा पाना है। इसलिए प्रभु को हमें पुकारना है, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। पापों के लिए पश्चाताप करें। और प्रभु ने कोढ़ियों को क्या कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। आज भी हम सबों को हमारे पापों के लिए पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार करने के लिए याजकों के पास जाना होगा। जब याजकों के पास जाके पाप स्वीकार करेंगे, हमारी पापों के लिए हमें क्षमा मिलेगी और इस प्रकार से हम लोग बहुतायत का जीवन को पा सकेंगे। इसलिए प्रभु के आदेश को सुने, माने, उसके अनुसार कार्य करें और प्रभु की कृपा और अनुग्रह में हम सभी निरंतर बने रहें। वही प्रभु हम सबों पर अपनी बहुतायत की आशीष बरकत बरसाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।